ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि जीवीई कम्स आउट ऑफ डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, इट इज़ आल्सो नोन एज पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ वेगस। डोर्सल और पोस्टीरियर एक ही बात है, ठीक है ना। इज़ द मेन पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो ऑफ द वेगस, ये मेन पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो ऑफ द वेगस है, याद रखें, हमने न्यूक्लियाई में पढ़ा था, याद है, ठीक है ना। देखिए कि वेगल न्यूक्लियाई 3 है, एक एनटीएस है, ठीक है ना, एक डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस कहते हैं इसको, या फिर डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस कहते हैं, और एक है हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है ना, एम्बिगुअस, इसको हम न्यूक्लियस एम्बिगुअस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखें अब कन्फ्यूजन होती है कि ये जो स्पेशल सेंसरी सेंस एफरेंस कहाँ से निकल रहे हैं, जनरल विजुअल एफरेंस कहाँ से निकल रहे हैं, स्पेशल विजुअल एफरेंस कहाँ से निकल रहे हैं, तो अक्सर हमें पता तो होता है लेकिन पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसको याद करने के लिए देखें, याद रखें टोटल 3 न्यूक्लियाई हो गए हमारे पास, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा ये कि जो 3 में से एक जो न्यूक्लियस है ना वो है सेंसरी, और एक जो न्यूक्लियस है वो है मोटर, और एक न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो गए, ठीक है ना। उसके बाद देखें तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि 3 में से 2 जो है ना, दो वीई है, वीई मतलब इनके एंड में या तो ये जनरल विजुअल इफरेंट्स हैं या फिर ये सेंसरी विजुअल इफरेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखें निमोनिक कैसे बनाएंगे, देखें सबसे पहले एनटीएस के लिए हमने क्या करना है, एनटीएसआ, अच्छा एनटीएस पेपर या एनटीएसआ, तो इससे हमें याद आएगा एनटीएस जो टीचर्स का टेस्ट होता है ना, याद है, तो एनटीएस से याद आएगा ये स्पेशल सेंसरी एफरेंट्स हैं, ठीक है, बल्कि डबल ए के बजाय एस एनटीएसआ, ठीक है, इस तरह याद रखें, स्पेशल सेंसरी एफरेंट्स है, ये टंग वगैरह से आते हैं, याद है, इसमें 9, 10 और 7 न्यूक्लियाई होते हैं। इसी तरह जो डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है उसको हम कैसे याद रखेंगे, देखें डोर्सल मोटर न्यूक्लियस को हम याद रखते हैं कि इसको नहीं, डोर्सल मोटर को छोड़ें, बल्कि पहले एम्बिगुअस करते हैं। एम्बिगुअस को हम ऐसे याद करते हैं कि देखें एम्बिगुअस, एम से हमें याद आता है मोटर, ठीक है, मोटर का क्या मतलब है, मोटर इक्वल टू सोमेटिक, मोटर या सोमेटिक एक ही बात है, तो इसमें क्या आएगा, सोमेटिक विजुअल इफरेंट्स आएंगे, ठीक है ना, मोटर एम्बिगुअस में। इसी तरह डोर्सल मोटर ऑफ न्यूक्लियस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है, या फिर डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, या फिर इसको पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ वेगस भी बोलते हैं। ये फिर क्या, इसमें क्या है, हमने कहा था ना कि 2 के एंड में ऐसा जो वी आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली अब डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के एंड में भी वी आएगा, लेकिन कौन सा वी, इसमें जनरल विजुअल इफरेंट्स, ठीक है, ये जनरल विजुअल इफरेंट मेन पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो ऑफ द वेगस से याद रखना। इसको हम कैसे याद रखेंगे, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है ना, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, ठीक है ना, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, अच्छा ये मोटर न्यूक्लियस है, तो देखें कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, डिक, ठीक है ना, वी गा, ठीक है, डिक वी गा, वो अंधी लड़की वाला लतीफ़ा है ये, ठीक है ना, डिक वी गा मतलब, ठीक है ना, डोर्सल, डी फॉर डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, या फिर पोस्टीरियर मोटर न्यूक्लियस, या फिर डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है, ये, और जी से जनरल विजुअल इफरेंट्स, ठीक है ना, इस तरह आपने याद रखना है इसको, ठीक है, बस काफ़ी है। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि G6PD डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिसिस। द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद G6PD डेफिशिएंसी इज़ हेमोलिटिक अनीमिया, याद रखें, ठीक है ना। और उसके बाद दैट्स मोस्ट ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शंस, ठीक है ना, और ड्रग्स और यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन सच एज मलेरिया वगैरह। सम वेराइटीज़ लाइक मेडिटेरेनियन टाइप में आल्सो बी ट्रिगर्ड विद फावा बीन्स, दिस इज़ कॉल्ड फेविज़म को कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये G6PD डेफिशिएंसी है।